चलिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की विज्ञान फर्स्ट चैप्टर। आपका जो ये विज्ञान का बुक है उसका अध्याय पहला हम देखेंगे। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का विज्ञान यानी कि दहन और ज्वाला। अध्याय का नाम है चीज़ों का जलना। यानी कि दहन क्या होता है, ज्वाला क्या होता है, इन चीज़ को हम बहुत ही बारीकी से समझेंगे कि दहन और ज्वाला क्या होता है। तो आप सबसे पहले बताइए, कुछ पदार्थ तो अत्यधिक ज्वलनशील होते हैं। ज्वलनशील मतलब जल्दी जल जाते हैं। बहुत ऐसे पदार्थ हैं जो जल्दी क्या होते हैं, जल्दी जल जाते हैं। और बहुत ऐसे पदार्थ हैं जो क्या होते हैं, जल्दी नहीं जलते हैं, जल्दी नहीं जलते हैं। तो जो पदार्थ जल्दी नहीं जलते हैं उन्हें अदहनशील, यानी जो पदार्थ जल जाते हैं उन्हें ज्वलनशील कहा जाता है या दहनशील भी बोला जाता है, जिसका दहन हो जाए। और जो नहीं जलता है उसे अज्वलन, यानी जो न जले या अदहनशील पदार्थ भी कहा जाता है। पर कुछ पदार्थों को जलाना संभव नहीं होता, यानी कुछ पदार्थ अत्यधिक दहनशील जल्दी जल जाते हैं और कुछ पदार्थ को जलाया ही नहीं जा सकता है। यदि पदार्थ जलता है तो दाह्य और नहीं जलता है तो इसे अदाह्य कहते हैं। यानी कि जब पदार्थ जलता है तो उसे दाह्य कहते हैं। दाह्य यानी उसका दहन हो रहा है, और नहीं जलता है तो उसे अदाह्य कहते हैं, यानी कि उस पदार्थ का दहन नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर आपको यानी कि प्रयोग करना है, जैसे कि आप कोई भी दो पदार्थ ले लें, कोई भी पदार्थ उठा लें, पेन हो गया, कॉपी हो गया, आपका ये स्टेपलर हो गया, कुछ भी आपका कैप हो गया, तो आप वो बहुत सारा पदार्थ ले लें और उसे जला कर देखें कि कौन जलता है और कौन नहीं जलता है। तो यानी नहीं जलता है तो उस पदार्थ, यहाँ पर पदार्थ लीजिए, आप पेन ले रहे हैं, माचिस ले रहे हैं, कील ले रहे हैं, तो जो जलता है यानी सभी पदार्थ का यहाँ पर नाम लिख दीजिए। जो जलता है उसको इसमें लिखिए, जो नहीं जलता है उसको इसमें लिखिए, यानी कि दहनशील इसमें आ जाएगा और दाह्य इसमें आ जाएगा। ये आप इतना अगर अच्छे से समझ गए हैं तो आइए हम अगली लाइन को समझने का कोशिश करते हैं। यहाँ पर लिखा है पदार्थों का दहन और ज्वालन, जलने की क्रिया। यानी कोई भी पदार्थ जलता है तो उसकी जलने की क्रिया क्या होती है, कैसे कोई पदार्थ जलता है, और किसी भी पदार्थ को जलाने के लिए क्या मतलब कौन कौन से चीज़ की ज़रूरत होती है। क्या बाबू आपको सिर्फ लग रहा है कि किसी भी पदार्थ को जलाने के लिए सिर्फ माचिस चाहिए? तो नहीं, ऐसा नहीं होता। किसी भी चीज़ को देखिए, वस्तु को जलाने के लिए क्या चाहिए। आप यहाँ पर आपसे एक सवाल पूछा जा रहा है कि किसी भी वस्तु को जलाने के लिए क्या चाहिए, तो आप कहेंगे माचिस या लाइटर। यानी आप कहेंगे कि देखिए भैया, किसी भी चीज़ को जलाना है तो हमको माचिस लाएंगे और उसको फूंक देंगे, पर ऐसा तो होता नहीं। आइए देखते हैं, क्या किसी और तरीके से भी चीज़ को जलाया जा सकता है, यानी किसी और तरीके से, क्या कोई और दूसरा तरीका है जिससे पदार्थ को जलाया जा सकता है, जिससे पदार्थ को जलाया जा सकता है। आइए दूसरे पेज पर देखते हैं, और यहाँ पर एक क्रियाकलाप है, एक क्रियाकलाप फर्स्ट नंबर। तो थोड़ा आप ध्यान यहाँ पर दीजिएगा कि दो पत्थर, यानी दो पत्थर आप लीजिए और आपस में उसको रगड़िए, आपस में उसे कसकर रगड़िए और छूकर देखिए कैसा लगा। यानी दो पत्थर को लीजिए और आपस में रगड़िए, कोशिश कीजिए उसे अंधेरा में करें, यानी कि कमरा बंद हो, पूरा अंधेरा हो, तब कीजिएगा। उसके बाद से उस पत्थर पर हाथ रखिएगा, आपको कैसा महसूस होता है उसको ऑब्जर्व कीजिएगा, देखिए कैसा आपको महसूस रहे। अंधेरे में बहुत जोर से एक दूसरे से रगड़े तो चिंगारी सी निकलती है। यानी कि अंधेरे में जब एक पत्थर को दूसरे पत्थर से आप रगड़ेंगे तो क्या होता है, चिंगारी निकलता है, यानी कि समझिए कि लौ का, ज्वाला का छोटा छोटा हिस्सा निकलता है। घर पर ऐसा करके देखिए, यानी कि आप अपने घर पर ऐसा करके देख सकते हैं। तो कोशिश करें कि आपको अगर पत्थर मिले तो आप ऐसा करेंगे। हैंड लेंस से सूरज की रोशनी को कागज पर केंद्रित कीजिए। यानी कि दूसरा आपका इसमें प्रयोग है कि एक आप कागज नीचे रख दीजिए, जैसे कि धूप में, कि ये क्या है, ये एक कागज है बाबू। और यहाँ पर देखिए हैंड लेंस यानी कि जो ग्लास होता है हाथ वाला, पहले आप खेले होंगे ना, खिलौना में आता था, या ग्लास ले लीजिए जिसमें लेप नहीं लगा हुआ हो, यानी कि कांच ले लीजिए, शीशा ले लीजिए और उसको यहाँ पर इस कागज़ पर एकत्रित कीजिए। अगर आप अवतल दर्पण लेते हैं तो जल्दी हो जाएगा, क्योंकि अवतल दर्पण फोकस पर यहाँ पर गोटा कर देगा किरण को। जैसे देखिए प्रकाश हर जगह से आ रहा है, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, पर यहाँ पर आके सब मिल जा रहा है।
तो जब इसको भी आप यानी कि छूइएगा, इसको पकड़िएगा तो आपको गर्म महसूस होगा। आपको क्या महसूस होगा? थोड़ी देर में कागज़ को छू कर देखिए, यानी ये करने के बाद और थोड़ी देर बाद आप क्या कीजिए, कागज़ को छू कर देखिए आपको कैसा लग रहा है, क्या महसूस हुआ, यानी आपने क्या महसूस किया है। हाँ, हम उसके बारे में देखेंगे। आइए समझते हैं। हैंड लेंस को वैसे ही कुछ देर तक पकड़े रहिए जैसा करने पर क्या हुआ, यानी ऐसा करने पर क्या हुआ। आप अगर पकड़े रहें और देखेंगे तो ऐसा करने पर यानी इस अवलोकन के आधार पर सोचिए कि जलने से पहले क्या होता है। यानी इन दोनों दो क्रियाकलाप देखिए, एक पत्थर वाला और दूसरा आपका हैंड लेंस वाला। तो इन दोनों क्रियाकलाप करने के बाद आखिर हमको क्या पता चला कि कोई भी पदार्थ जलने से पहले क्या होता है। ऊष्मा या गर्मी की ज़रूरत होती है, यानी कोई भी पदार्थ जलने से पहले क्या देता है, पहले ऊष्मा या गर्मी की ज़रूरत होती है, यानी ऊष्मा और गर्मी उत्पन्न करता है, तब जाकर वो पदार्थ जलता है। अगर कोई पदार्थ भीगा हुआ है, आप उसे जलाना चाहते हैं तो पहले बाबू क्या होगा, पहले वो गर्म होगा, उसमें से ऊष्मा निकलेगी, गर्मी निकलेगा, तब जाकर वो पदार्थ जलता है। तो किसी चीज़ को गर्म करते हैं तो उसका तापमान बढ़ जाता है, किसी भी चीज़ को हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, उसका तापमान बढ़ जाता है। उसका तापमान क्या होता है बाबू, तापमान बढ़ जाता है। तो पहले पदार्थ गर्म होता है, उसमें ऊष्मा यानी कि आता है, तब जाकर पदार्थ जलता है। आप अगर किसी भी पदार्थ को जलाना चाहे तो पहले उतना ताप चाहिए। देखिए एक अब ज्वलन ताप होता है, अभी देखेंगे यहाँ पर। क्या जितनी सहजता से कोई कागज जलता है उतनी ही आसानी से कोई काठ का टुकड़ा भी जल सकता है। कह रहा है कि जितनी आसानी से, मान लीजिए एक कागज है तो जितनी आसानी से ये जलेगा, क्या उतने ही आसानी से कोई काठ का टुकड़ा, मान लीजिए कि ये बाबू क्या है, ये एक काठ का टुकड़ा है, तो जितने आसानी से ये कागज जलेगा, क्या उतने आसानी से ये जलेगा? ये जलेगा? नहीं जलेगा। तो क्यों नहीं जलेगा, इसको आइए हम देखते हैं। यानी कि वह न्यूनतम ताप जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है, उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। सिंपल में आप समझिए कि ज्वलन ताप क्या होता है। मान लीजिए कि कोई भी पदार्थ है और जिस न्यूनतम मतलब कम से कम, यानी कम से ऐसा ताप जिसमें कम से कम ताप पर ये जलना शुरू कर दे, अत्यधिक नहीं, न्यूनतम ताप पर, अपने न्यूनतम ताप पर जलना शुरू कर दे, तो उसे ही इस पदार्थ का क्या कहेंगे, ज्वलन ताप कहेंगे। देखिए हर पदार्थ का ज्वलन ताप अलग अलग हो सकता है, क्योंकि किसी पदार्थ को जलाने के लिए उसका ज्वलन ताप अधिक होगा तो किसी को कम। समझिए कि इसी कागज को अगर जलाना है, इसी कागज को मान लीजिए जलाना है, जो कागज आप देख रहे हैं तो इसको जलाना है, तो इसका ज्वलन ताप कम होगा। किसके अपेक्षा? इसके अपेक्षा, कि इसको जलाने के लिए अधिक ताप चाहिए। अब आप एक माचिस के तीली बारे और इस कागज के नीचे रखिए, कागज जलने लगेगा, लेकिन इसके नीचे रखेंगे तो ये जलेगा नहीं। पहले क्या होगा, पहले गर्म होगा, ये पहले गर्म होगा, आप पिघलेगा, उसके बाद आप बहुत देर तक जलाइएगा इसका, जब तक ज्वलन ताप न मिल जाए इसको, तब तक ये जलना शुरू क्या नहीं करेगा बाबू। तो ये होता है ज्वलन ताप, जिस न्यूनतम ताप पर कोई वस्तु जलना शुरू करता है उस वस्तु का न्यूनतम ताप उसे कहा जाता है। अब देखिए तापमान इस मान से कम रहेगा वह नहीं जलेगा, यानी अलग अलग पदार्थों का ज्वलन ताप अलग अलग होता है। यानी तापमान जो होता है ना, अगर कोई वस्तु है और मान लीजिए इसको जलने के लिए जितना तापमान चाहिए उतना नहीं मिलेगा तो ये वस्तु क्या होगा, ये जलेगा नहीं जलेगा। और मान लीजिए इसको जितना तापमान चाहिए उतना मिलबे ना करे तो ये नहीं जलेगा, क्या उतना नहीं जलेगा। तो किसी भी पदार्थ को जलने के पहले उसका ज्वलन ताप होना चाहिए उतना। अब हर पदार्थ का ज्वलन ताप क्या होता है बाबू, अलग अलग होता है। आइए यहाँ पर देखते हैं इस चीज़ को। देखिए पदार्थों का ज्वलन ताप उसके प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी कोई भी पदार्थ है तो उसका ज्वलन ताप किस पर निर्भर करता है, प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी उसका नेचर क्या है, उसका स्वभाव क्या है, उसका गुण क्या है, उसी पर इसका ज्वलन ताप निर्भर करता है। कोई पदार्थ मान लो कांटे को जलाने लगो, लोहा को जलाने लगो, तो सबका अलग अलग ना होता है। अगर तुमको बांस का टुकड़ा जलाना है या खरपतवार जलाना है तो हर चीज़ का अलग अलग प्रकृति है और उसी पर वो निर्भर करता है। क्या होता है दावानल बाबू, क्या होता है, यानी गर्मियों के मौसम में बहुत अधिक गर्मी पड़ने पर क्या होता है, कुछ स्थान में सूखी घास का आग पकड़ लेती है। यानी जब गर्मी बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगता है ना, बहुत ज़्यादा, तो जो सूखी घासें होती है क्या होता है, उसमें आग पकड़ लेता है, जिससे पूरा जंगल की आग लपेट में यानी आ जाता है। जितना भी जंगल है वो पूरा आग के लपेट में
आ जाता है। इसे ही दवा नल कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? दवा नल। जंगल में जितना भी खरपतवार है गर्मी से आपस में यानी कि वो क्या जल जल उठता है, जिससे पूरी जंगल जो है आग के लपेट में आ जाता है। इसी के कारण यानी इसी को क्या कहते हैं? दवा नल कहते हैं। आइए अब यहाँ पर हम देखेंगे किसी भी पदार्थ का ज्वलन ताप उस पदार्थ की रासायनिक प्रकृति पर निर्भर करता है। यानी कोई भी पदार्थ है तो उसका ज्वलन ताप पदार्थ की किसके, मान लीजिए कोई भी पदार्थ। अब यहाँ पर एक बात आप समझिए, पदार्थ क्या होता है? बार बार बोल रहे हैं भैया पदार्थ, तो पदार्थ होता क्या है? आगे इसे आपको कक्षा 9 तो पढ़ना है। पर पदार्थ देखिए, दुनिया का कोई भी वस्तु, दुनिया का कोई भी वस्तु जिसमें कुछ द्रव्यमान हो यानी वजन हो, जैसे 100 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, मतलब कुछ ना कुछ वजन हो और कुछ स्थान घेरे, तो उसे ही पदार्थ कहेंगे। जैसे कि ये बाबू इसमें वजन भी होगा और कुछ स्थान भी, जगह भी घेर रहा है, तो इसी को क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। पेन है, बुक है, ये सभी क्या है? पदार्थ है। यानी जितना स्थान घेरता है और उसमें कुछ वजन हो तो उसे पदार्थ कहते हैं। पेट्रोल का ज्वलन ताप केरोसिन के ज्वलन ताप से कम होता है। कह रहा है पेट्रोल का ज्वलन ताप, मान लीजिए यानी सिंपल में समझिए, और केरोसिन का ज्वलन ताप, अगर मान लीजिए कि ये पेट्रोल है और ये केरोसिन है, तो ये एक माचिस से जलेगा तो ये 4 माचिस से जलेगा। यानी इससे इसका ज्वलन ताप कम है, तभी ना ये एक पर जल गया और इसको जलाने के लिए 4 माचिस लगा। यानी कि जो केरोसिन का तेल होता है उसका ज्वलन ताप अधिक होता है। किससे? पेट्रोल से। तो याद रखिएगा। सफेद फास्फोरस नामक पदार्थ। अब आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है, किस पदार्थ यानी कौन ऐसा पदार्थ है जो कि हाथ में रखते ही जलने लगता है या उसे खुली कमरा में रख दिया जाए? आप अभी जहाँ वीडियो देख रहे हैं जिस कमरा में है उतने ही ताप पर कौन ऐसा पदार्थ है जो जलने लगेगा? तो सफ़ेद फास्फोरस। जो फास्फोरस नामक पदार्थ का ज्वलन ताप इतना यानी कम होता है, इतना कम होता है, इसीलिए उसे हाथों से नहीं छूते हैं। यानी इतना इसका कम होता है ना, कमरे के ताप पर भी जल उठता है। यानी क्या होता है? कमरे के ताप पर, किसके ताप पर? कमरा में भी जितना ताप है उसी ताप पर ये जल उठता है और जलने लगता है। इसीलिए अभी से हाथ में भी नहीं रखते। कहें हाथ का ताप, कमरा के ताप ये समझिए कि लगभग एक ही है। तो उस पदार्थ को, फास्फोरस को हाथ में भी आप रखिएगा तो जलने लगेगा। तो आपसे सवाल पूछा जाता है, तो इसको कहाँ रखा जाता है? कोई पूछ देगा इसको कहाँ रखा जाता है, यानी फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? तो पानी के अंदर। फास्फोरस को बाबू कहाँ रखा जाता है? पानी के अंदर रखा जाता है। आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। जलने के लिए और क्या चाहिए? यानी जलने के लिए अब 2 चीज़ हम देख लिए। पहले तो यानी कि आपका माचिस हो गया, तो माचिस चाहिए ही चाहिए आपको, माचिस लाइटर जो भी है। उसके बाद ज्वलन ताप, यानी कि किसी पदार्थ को जलने के लिए क्या चाहिए? ज्वलन ताप चाहिए। ज्वलन ताप, उस पदार्थ को ज्वलन ताप ही नहीं मिलेगा तो कैसे जलेगा? तो पहला देखें माचिस चाहिए जो जलाता है, उसके बाद ज्वलन ताप चाहिए। अब देखेंगे जलने के लिए और क्या आवश्यक है। हमने जाना कि जलने के लिए आवश्यक शर्त कि पदार्थ को गर्म यानी पदार्थ को गर्म करके एक निश्चित तापमान पर पहुंचाना होता है। यानी कि हम अभी तक जान चुके हैं कि पदार्थ को गर्म कर कर एक निश्चित ताप तक पहुंचाया जाता है, जिसके बाद वो जलने लगता है। मान लीजिए कि अब ये है, इसको हम माचिस से इसे नीचे किए हैं और जैसे ही इसका ज्वलन ताप मिल रहा है अब जलेगा, अब जलेगा, उससे पहले माचिस बुझाई तो ये नहीं जलेगा, फिर ठंडा हो जाएगा, फिर इसको ज्वलन ताप देना पड़ेगा, तब जाकर उसको यानी उसके बाद ये क्या होगा? पदार्थ जलने लगेगा। आइए थोड़ा सा आप देखते हैं यहाँ पर, क्या जलने के लिए कुछ और भी चाहिए? यानी जलने के लिए क्या कुछ और चाहिए इसके अलावा? तो आइए पता करते हैं। क्या करते हैं बाबू? पता करते हैं। क्रियाकलाप 2, क्रियाकलाप 1 देख लिए और क्रियाकलाप 2 देखेंगे। यानी मोमबत्ती कुछ देर बाद बुझ जाती है। यानी कि आप एक मोमबत्ती लीजिए, यहाँ पर आप फिगर देख रहे हैं, तो आप एक मोमबत्ती लीजिए और मोमबत्ती को यानी अपने रूम में या कहीं भी जला दीजिए और एक गिलास लीजिए। एक क्या लीजिए? गिलास लीजिए और इस गिलास से मोमबत्ती को क्या कीजिए बाबू? ढक दीजिए, यानी जलाकर और ढक दीजिए। आप देखेंगे कि मोमबत्ती क्या होता है? बुझ जाता है। मोमबत्ती कुछ देर बाद बुझ जाएगा। फिर एक बार जलाइए और उसको ढकिए। जैसे मोमबत्ती बुझने वाला ही हो तब आप गिलास को हटा लीजिए। आप देखेंगे कि फिर से मोमबत्ती जलने लगेगा, फिर से वो अपने पहले जैसे अवस्था में आ जाएगा, फिर से क्या होगा? वो जलने लगेगा। तो यहाँ से क्या इससे पता नहीं चलता है कि दहन के लिए हवा का होना आवश्यक है? यानी इस बात से बाबू ये पता चल रहा है कि दहन के लिए हवा का होना
आवश्यक है। कैसे भैया हवा का होना कैसे आवश्यक, देखिए जैसे हम गिलास से ढक रहे हैं तो जितना उसमें जितना देर हवा है, जितना जब तक तब तक तो वो जल रहा है, जैसे ही हवा खत्म हुआ तो बुझना शुरू हो जाएगा, यानी बुझ जाएगा। तो आप गिलास से ऐसा अपने घर पर कर सकते हैं। कांच के गिलास से कीजिएगा तो आपको बाहर से सब सारी चीज़ दिखाई देंगे, तो आप इसे करके भी देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद क्रियाकलाप अगले वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर हम वीडियो को समाप्त करते हैं और नेक्स्ट पार्ट में हम इस चीज़ को देखेंगे। पार्ट नंबर 2 में यहाँ से हम नीचे देखेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा, आपको पार्ट नंबर 1 कैसा लगा, आपको समझ में आया कि नहीं, कमेंट करके बताएं बच्चों। आपको और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है ये भी कमेंट करके बताएं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय बाय। और पढ़ाई आप लोग करते रहिए और पूरे मन से ध्यान लगाकर।